रेडी है हमारा क्रीमी रिच वाइट सॉस पास्ता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहा है क्रीमी मज़ेदार वाइट सॉस पास्ता। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह है। हमें ये वाला चम्मच जो हम खाने वाला हमारा चम्मच होता है, ये हमने 7 टीस्पून लिया है मैदा। 1.5 पाव हमने लिया है चिकन। तकरीबन 1.5 लीटर हमने लिया है दूध। सब्ज़ कटी हुई मिर्चें ली हैं हमने। ये हमारा जो सब्ज़ प्याज होता है ये आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए 1 टीस्पून यही वाला सफ़ेद मिर्च, और ये चाहिए हमें काली मिर्च। 1 टीस्पून हमने नमक यूज़ किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यूज़ किया है 1 टीस्पून। उसके बाद ये हमें शिमला मिर्च चाहिए, तकरीबन ये 1 लिया है मैंने। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। उसके बाद हमने एक ये क्रीम ली है, क्रीम का पैकेट, और ये मक्खन लिया है हमने। ये मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि हमने किस तरह से बनाया है। और उससे कुछ देर पहले हमने ये मैक्रोनी जो थी हमारी, ये तकरीबन मैंने लिया है 600 ग्राम। इसको मैंने पानी में नमक डाल के थोड़ा सा 1-2 टीस्पून मैंने इसको बॉईल कर लिया है अच्छी तरीके से। ज़्यादा आपने बॉईल नहीं करना, ताकि वो फिर बिल्कुल ही चिपचिपी सी हो जाती हैं, तो आपने ज़्यादा बॉईल नहीं करना इसको। चलिए अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि हमने किस तरह बनानी है। ओके जी, अब हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने ऐड कर दिया है अपना ऑयल। ये तकरीबन आपने 3 से 4-5 टेबल स्पून आपने ये ऑयल ले लेना है। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले डाल देना है अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जो हमने रखा हुआ था। सबसे पहले हमने इसके अंदर 6 से 7 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला था। उसके बाद हमने जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट था 1 चम्मच हमने वो इसके अंदर डाल दिया था। अब हमने इसके अंदर वो हल्का सा ब्राउन हो गया था तो हमने इसके अंदर ये चिकन ऐड कर दिया अपना। आप अपनी अगर कम क्वांटिटी बनानी है तो आप कम क्वांटिटी का भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह ज़्यादा अफराद हैं, तो इसलिए हम ज़रा इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। हमने अब चिकन को ऐसे ही ज़रा करते रहना है, भून लेना है अच्छी तरीके से, तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट मुझे इसको ये चम्मच हिलाते हुए हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने अपना ऐड कर देना है नमक। क्योंकि मैंने आपको 1 टीस्पून बताया था, तो वो आधा हमने अभी यूज़ करना है और आधा उसके बाद यूज़ करना है। वो टेस्ट के मुताबिक होता है, आप देख सकते हैं कि आपने कितना यूज़ करना है उसके अंदर। तो मैं अभी इसके अंदर ज़रा आधा नमक डाल रही हूँ, ठीक है। और ये आधी काली मिर्चें और आधी ही सफ़ेद मिर्च। और इसके अंदर जो हमने अपनी ये ग्रीन चिली ली थी, हमने ग्रीन चिली डाल देनी है। मैं आधी अभी डाल रही हूँ और आधी थोड़ी सी बाद में। ये इसलिए अभी क्योंकि इसमें ज़रा अच्छी सी खुशबू आ जाती है चिकन के अंदर ग्रीन चिलीज़ की। अब हमने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, और मतलब वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर 1-2 घूंट हमने पानी डाल के दोबारा इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ओके जी, 2 से 3 मिनट तकरीबन मुझे इसको ऐसे चम्मच हिलाते हुए हो चुके हैं। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि ये अंदर तक बिल्कुल पक जाए। बस दैट्स इट। कि चिकन है तो चिकन ज़रा जल्दी पक जाता है, तो बस ये इतना ही काफ़ी है। अब जब इसका पानी खुश्क होगा तो हमने इसको निकाल लेना है। ओके जी, अब ये तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, और पानी देख सकते हैं आप बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये नीचे से ज़रा लगने लग गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। जो चिकन हमारा है पड़ा, ये रेडी हो चुका है। इसको हम अब इसके अंदर निकाल लेंगे। ओके जी, अब आप देख सकते हैं हमें चिकन जो है था हमारा, हमने सारा निकाल दिया है इसको, और ऑयल थोड़ा सा जो उसका था वो बचा हुआ है, तो इसलिए हम जो मक्खन है पड़ा हमारा उसको हम ज़्यादा नहीं डाल सकते, अब थोड़ा सा डाल देंगे। तकरीबन 1 चम्मच जितना, ये इतना हमने इसके अंदर मक्खन डाल देना है, ठीक है। मक्खन की ना, इसको आप ऑयल में भी बना सकते हैं अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो, क्योंकि इसका मक्खन थोड़ी सी खुशबू अच्छी आ जाती है, बस दैट्स इट। वरना कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसके अंदर। उसके बाद जब ये थोड़ा सा हो गया, पिघल गया मक्खन सारा हमारा, तो हमने ये जो 7 टेबल स्पून हमने जो मैदा लिया था हमने वो इसके अंदर डाल देना है।
अगर कोई भी चीज़ आपके पास जैसे नहीं है, अब मक्खन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है, काफ़ी लोगों के पास वाइट पेपर घर में नहीं होती, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। ओके जी, अब हमने इसको अच्छे तरीके से ज़रा मिक्स कर लेना है और मैदे को यहाँ पे हमने ज़रा पकाना है, क्योंकि अगर मैदा हम नहीं पकाएंगे तो वो ज़रा कच्ची कच्ची सी इसके अंदर से स्मेल आती है, वो फिर खाते हुए अच्छी नहीं लगती। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या आपने क्या करना है। चलें जी, ये अब तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने अच्छी तरीके से ज़रा पका लिया है। ठीक है, अब हमारा मैदा पक चुका है और इसके अब हमने अपना डाल देना है दूध। अच्छी तरीके से आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है, तो वरना इसके अंदर जो गुठलियाँ बन जाती हैं फिर वो भी हल हो जाती हैं। उसके बीटर से ज़रा बीट करना पड़ता है, हाथ वाले बीटर से। तो इसको हमने अच्छी तरीके से हिलाते रहना है। अब थोड़ा सा जब हमारा ये गाढ़ा होने लगेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है इसके साथ। ओके जी व्यूअर्स, अब ये तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं। मैंने इसको हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इसके साथ चम्मच हिलाती रही हूँ और इसको मैंने हिला लिया। देखें अब ये कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। ज़्यादा पतला मैंने इसलिए भी नहीं किया क्योंकि अभी ज़रा इसने पकना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे फ्रेश क्रीम। तो ये 1 पैकेट हमने फ्रेश क्रीम डाल दी इसके अंदर। ये इसी पॉइंट पे डालनी है आपने और फिर इसको पकाना है ज़रा सा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए और इसको शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलता कि व्यूअर्स को कैसी लग रही है तो हमें नहीं सही होता आइडिया। और ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बिकॉज़ इससे ज़रा मोटिवेशन होती है कि लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। ओके जी, इसके बाद भी आपने ज़रा चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि ये भी ज़रा वो ना हो जाए, गिल्टियाँ सी ना बन जाए इसकी। इसी के साथ हमने अब अपनी जो शिमला मिर्च हमने काट के रखी हुई थी हमने वो डाल देनी है। ठीक है, शिमला मिर्च यहाँ पे मैंने 1 ली है, बड़ी सी थी। तो आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और आपको अगर वो ऑलिव्स वगैरह जैसे होते हैं वो पसंद हैं, मशरूम्स पसंद हैं या कॉर्न पसंद हैं, आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो हम लोग सिंपल बना रही हूँ और आपके लिए अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको वो भी देखने का दिल हो तो मैं आपके लिए वो भी ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है जी, अब ये इस पॉइंट पे हमने अब इसके अंदर अपने जो ये थी नमक, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर, हमने अब इसके अंदर वो डाल देनी है। ठीक है जी, नमक और जो ये ब्लैक पेपर वगैरह है ये आप साथ साथ चखते रहिएगा, बिकॉज़ आइडिया नहीं होता इतना, क्योंकि मैं अब हम कुछ ज़्यादा खाते हैं या हम कम खाते हैं तो इसलिए। अब आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। अब इसके अंदर हमने डाल देना है अपना चिकन। अब आपने यहाँ पे ना चख लेना है इस पॉइंट पे कि ब्लैक पेपर कितनी है और नमक कितना है, इसलिए आपने इसको चख लेना है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए तकरीबन ऐसे ही पकने दें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको पकाया है। अब आप इसकी ज़रा कंसिस्टेंसी चेक करें। वाओ, बहुत ही क्रीमी और रिच ये जो बना है हमारी सॉस, और चखने में ये अभी से मुझे इतनी मज़े की लग रही है और आई कांट वेट टू ईट। अब हम इसके अंदर अपनी जो मैक्रोनी थी हम वो डाल देंगे। आप ये मैक्रोनी की बहुत सारी शेप्स वगैरह आती हैं, तो आप जो भी पसंद हो आपको शेप, तो आप वो वाली शेप डाल सकते हैं। मेरे पास अभी यही पड़ी थी तो इसलिए मैंने इसके साथ बनाया। मैंने अब सारी जो हमारी मैक्रोनी थी मैंने इसके अंदर डाल रही है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से क्रीम और जो हमारा मैक्रोनी है ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं उस वक्त आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी पतली है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो वो फिर इतनी पसंद नहीं आती लोगों को। अब ये हमने इसको हिला लिया और अब जो हमारी जो ग्रीन चिलीज़ थी, सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, तो वो हमने अब इसके अंदर डाल देनी है।
और ये जो हमने सब्ज़ प्याज लिया हुआ था ये मैंने ज़रा फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो ये थोड़ा सा इस तरह से ऐसे हो गया। ये ग्रीन चिलीज़ जो है हमारी, अब हमने ये डाल देनी है इसके अंदर। ये ले जी, ओके, अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। ओके जी, रेडी है हमारा मज़ेदार क्रीमी रिच वाइट सॉस पास्ता। आप देख सकते हैं ये देखने में ही इतना क्रीमी और रिच लग रहा है। आप इसको खाएंगे तो आप बस आप बनाएं इसको, घर वालों को खिलाएं। और मैं अब इसको डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह लगता है। ओके जी व्यूवर्स, अब ये हमारा आप देख सकते हैं वाइट सॉस पास्ता हमने डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर ये ऑप्शनल है चीज़, आप इसके ऊपर ग्रेट कर दें तो ये बड़ी ही मज़े की लगती है। चीज़ का फ्लेवर आ जाता है, ज़रा चीज़ी हो जाती है। तो ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है जी, रेडी है हमारा क्रीमी रिच वाइट सॉस पास्ता। आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएं, बहुत ही मज़े का है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको कुछ और आपका दिल करे जो हम बनाएं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताया करें। मैं कोशिश करूँगी कि वो जल्दी ही अपलोड कर दूँ। और हमारे जो आप सब्सक्राइब करेंगे उसके साथ बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।